गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आप लोग कैसे हो? सुरक्षित हो ना? घर के बाहर मत निकलिए बच्चों, बहुत तगड़ी बीमारी फैली है कोरोना के कारण, हमें सुरक्षित रहना है। विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। ते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो अब इसका उदाहरण के साथ जाता है, मैंने खाना खा लिया। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वह अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है। रोको मत जाने दो, अब यहाँ पे इंसान को न जाने दो की बात हो रही है, और दूसरे में रोको मत जाने दो, यहाँ जाने दो की बात हो रही है। ये उदाहरण द्वारा कैसे है? ऐसे ही हम विराम चिन्ह कितने होते हैं, उनके कैसे प्रकार हैं और क्या उनका मतलब होता है वो हम समझेंगे। चिन्ह में पहला है पूर्ण विराम। जब वाक्य कोई खत्म हो जाता है तो एक सीधी लाइन खींचते हैं, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम खाना खाया, मोहन स्कूल जाता। थोड़ी सी देर के लिए रुकना पड़ता है और इस अल्प चिन्ह का भी प्रयोग किया है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया। उदाहरण के लिए राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। इस शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां पे उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहाँ किसी वस्तु विषय के रूप में बताया जाए तो वहां पे उपविराम। उप विराम के उदाहरण कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। राम खाना खाता है। अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते। उदाहरण सूर्यास्त हो गया, ललिमा का स्थान कालीमा ने ले लिया। प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हाय, हा, छी, अरे, शाबाश, हाय वह मर गया, हा कितना सुहावना मौसम है। बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का उपयोग किया है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा, पराधीन सपने हो सुखना। शंकर प्रसाद ने कहा जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा सदा संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजन चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण वह राम सीता की मूर्ति है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, रात दिन परिश्रम करने पर सफल। वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो प्रश्नवाचक है। कोई भी प्रश्न पूछना हो, वह क्या खा रहा है, तुम बाजार गए थे क्या, राम बाजार से क्या लेकर आया, सीता के पिता क्या नाम है, शिव कौन है, ऐसे प्रश्न। बहुत सारे विराम चिन्ह के प्रकार हैं, लेकिन आपकी क्लास में ही किया गया है, इसके लिए आपको इसके बारे में सिर्फ जान के रखिए, उतना मैंने बता दिया, और बाकी के चिन्ह आगे आप काम देंगे, इसके लिए आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। रेखांकन चिन्ह, पदलोप चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दिग्ग उच्चारण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। इस प्रकार से अनेक प्रकार के चिन्ह और इन चिन्हों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी। आपकी भाषा का पहला पाठ, पथ मेरा आलोकित कर दो। इसमें 5वां प्रश्न दिया, परिच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। ये आपके चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से पढ़िए और मुझे आप करके दिखाइए विराम चिन्ह लगा के। अच्छी तरह से करिए। जैसे काबुली वाले ने पूछा तो वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लगाइए। फिर अब कौन सी चूड़ियाँ, यानी वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा कि कौन सी चूड़ियाँ चाहिए।